So hello, कैसे आप लोग? This is Manas Kashyap from the Study Point and I am going to teach you physics that you can feel. And today we will discuss about the compound microscope. Yesterday we have discussed about the simple microscope, that is the phenomenal concept of that convex lens only. यह एक कॉन्वेक्स लेंस का फिनोमिना ही था जो कल हम स्टडी कर लिए थे. आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी. इसमें होता क्या है, जब हम माइक्रोस्कोप बनाए थे सिंपल वाला, उसमें क्या हुआ था, बस एक छोटी सी ऑब्जेक्ट एक लेंस के सामने रख देते थे, उसका एक मैग्नीफाई इमेज हमको मिल जाता था. बट वो मैग्नीफाई इमेज इतना फिजिबल नहीं था कि हम उसको पूरा स्टडी कर पाए. जैसे मान लो आपको माइक्रोस्कोपी लेवल पे, जैसे हम लोग कहते हैं एटम की स्टडी करनी है, सेल्स की स्टडी करनी है, किसी बॉडी पार्ट्स की स्टडी करनी है, ठीक है, किसी बायोलॉजी लैब में आप लोग स्टडी करते हो, कई पैरामीशियम की स्टडी करते हो, उसमें जब जूमिंग कैपेसिटी सिंपल माइक्रोस्कोप भी अच्छी नहीं होती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम एक और इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो देखने में थोड़ा अजीब होता है कि उसके 3 लेंस लगे होते हैं, स्टैंड होता है एक, जो बायोलॉजी लैब में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जो भी होते हैं. उसका जो फिजिकली जो वर्क डन है, कैसे वो मैग्नीफाई कर रहा है, कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में जो स्टडी है वो हम लोग यहाँ करेंगे. जो आप पाइपलाइन देखते हो, जिसे हम आँख लगा के देखते हैं और वस्तु उसके नीचे रखते हैं, ऐसे वो जो पाइपलाइन के अंदर की कहानी है वो हम समझेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेटअप है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है कि जो हम बना रहे वही सही है, 3 लेंस के भी हो सकते हैं, 4 लेंस के भी हो सकते हैं. हमारे सिलेबस में जो है एनसीईआरटी के वो 2 ही लेंस के लिए, एक छोटे लेंस के लिए और बड़ा, 2 लेंस मिला देंगे, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया, बन जाएगा. जनरल वे में 3 लेंस 4 लेंस, बड़े लेवल पे जब जाएंगे तो 15 लेंस 16 लेंस तक का भी माइक्रोस्कोप बन जाता है, जिसमें मैग्निफिकेशन पावर 4x 400x 300x तक जाती है. हमारे पास जो है वो बहुत होगा तो 20x 25x तक जाता है. x का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, जो आप आवर्धन क्षमता कहते हो कि कितना गुना वो बना रहा है. ठीक है, तो हम पहले इसका एक रे डायग्राम बनाते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसे बनता है. आप एक मुख्य अक्ष मानते हो, एक छोटा सा लेंस लगा लो जिसकी फोकस दूरी बहुत कम रहेगी. इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, बहुत कम. मान लो इसकी फोकस दूरी कितनी है, इतनी है. इस फोकस दूरी में यहां पर एक छोटी सी वस्तु रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो, जिसका नाम क्या कर दो, AB. इसकी हाइट कितनी है, h. एक छोटा सा लेंस लो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लेंथ बहुत कम होती है और इसकी जो द्वारक, जो अपर्चर लेंथ अपर्चर होता है, वही बहुत कम होता है. ठीक है, अगर हम इसको इमेज फॉर्मेशन करवाना है तो एक लाइट रे क्या करेगी, इसके पैरेलल जाएगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कहते हो, और एक कहां से निकलेगी, फोकस से. ठीक है, सेकेंड, एक लाइट रे इसके प्रकाशिक केंद्र यानी आप कह सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वह उसी रास्ते में क्या करेगी, आगे निकल जाएगी. इन दोनों का इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे. इसको अगर हम किससे, मुख्य अक्ष से मिला दें, तो इसको, इसका एक A' B' का, जिसको हम H' ऊंचाई का एक प्रतिबिंब मान लेते हैं या हो जाता है, जो कि इरेक्टेड यानी कि उल्टा होता है, बड़ा होता है, मैग्नीफाई होता है, और पहली बात तो रियल होता है. क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन करना है तो रियल ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनते हैं रियल वाले, उसी का आप दोबारा मैग्नीफाई करके बना सकते हो. अगर आपके पास वर्चुअल इमेज आ रहा है तो आप उसको मैग्नीफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो रियल इमेज फॉर्मेशन कैसा कैसा बना, रियल, इरेक्टेड और कैसा, बिगर, बड़ा, उल्टा और वास्तविक. कब, जब नेत्रिका, किसके द्वारा, नेत्रिका यानी कि नेत्र लेंस, नेत्रिका कह रहा हूं, दृश्य लेंस. नेत्रिका ये नहीं होती है, ये दृश्य लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जिससे हमको वस्तु को देखना है. इसमें जो ये कहानी है बहुत सिंपल है, जो रे डायग्राम आपने पढ़ा है, सिंपल जो लेंस के लिए रे डायग्राम पढ़ा, उसका कहानी यही है.
हम इसमें एक बहुत बड़े फोकस दूरी और बहुत बड़े अपर्चर लेंथ का, द्वारक का एक और उत्तल लेंस का यूज करते हैं, एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और उसको इस प्रकार हम फिट कर दें कि ये जो इसका इमेज बना है, ये जो इसका इमेज बना है वह इस दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट कवर करे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट कवर नहीं करेगा फिर उसका हम इमेज नहीं फॉर्मेशन कर सकते। इसलिए मैंने बोला रियल इमेज भी चाहिए, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। और इस प्रकार बनाते हैं कि ये जो a डैश b डैश है जिसकी हाइट h डैश है, वह इस दूसरे वाले लेंस के जो है बनाने जा रहा है, उसके लिए उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी कि f एंड c के बीच बने। हम वो लेंथ इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, उसमें अगर फोकस और c के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसका एक बहुत अच्छा मैग्नीफाई इमेज वर्चुअली डेवलप हो जा रहा है। सेम वही करेंगे, छोटे से ऑब्जेक्ट की हाइट हमने बढ़ा दी, इसको और एक बार हम कॉन्वेक्स लेंस से क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का एक फाइनल एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, इसका फोकस लेंथ कहां पर है, यहां से यहां तक है, f'1 और f'2, ये इसका क्या बन जाएगा, एक प्रकाश कट जाएगी, भाई उल्टा बनाए तो उल्टा प्रकाश कट बनानी पड़ेगी, एक प्रकाश कट जाएगी और कहां से निकल जाएगी, ये लेंथ चेक कर लेना, 29 लगभग सही है, क्योंकि फोकस दूरी डिस्टेंस सेम रहेगी तब जाके आपको अच्छे से इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। एक प्रकाश कट जाएगी और क्या करेगी, फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी भी क्या होगी, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर क्या करेगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा और क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। हम इसको वर्चुअली क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको ही बढ़ाएंगे, ये पूरा लास्ट तक आएगा और ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जहां क्रॉस करेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। जहां पर क्रॉस करेंगे वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ये दोनों कहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां पर। मैं पूरी तरह हट जाता हूं, आपको दिखेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दो, क्यों, एक काल्पनिक रेखा है और कुछ नहीं है, उसको जहां मन करे वहां तक बढ़ा सकते हो। इसका आपको इमेज कहां मिल जाएगा, यहां पर। और ये कैसा बनेगा बाबू, कैसा बनेगा, वर्चुअली रहेगा, क्योंकि इसके लेंस के थ्रू बन रहा है ना, तो कैसा रहेगा, वर्चुअल। इसकी हाइट a डबल डैश और b डबल डैश, जिसको आप h डबल डैश कह सकते हो, ऐसा एक इमेज बनेगा। क्लियर है। इसमें क्या हुआ कि एक वस्तु का प्रतिबिंब बना, कैसा, पहले एक क्या रखा गया था, इस लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई थी, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, a डैश b डैश, जो कि क्या है, h डैश लंबाई का है। कहां रखा गया, फोकस के बाहर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब एक और लेंस, ये वाला जिसको आप कहते हो आई लेंस, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। दो तरह के लेंस यूज कर रहे हैं, कौन कौन, एक हम कर रहे हैं दृश्य लेंस ऑब्जेक्टिव, और एक आइसिस्ट कहते हैं या फिर आई लेंस कह दो। आपकी आंख का लेंस नहीं है, बाहर से एक और मैग्नीफाई बहुत बड़े द्वारक और बहुत बड़े फोकस दूरी का लेंस है, जिसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है। इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट a डैश b डैश बन रहा है, या इसके फोकस के अंदर आ जाए। जब फोकस के अंदर आ जाएगा तो बड़े आराम से उसका सिंपल माइक्रोस्कोप लेवल पे एक इमेज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर देखो a डैश b डैश बन रहा है, सबसे किनारे a डैश b डैश होगा, जो कि कहाँ होगा,
एच डबल डैश लंबाई, सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश होगा जो कितना होगा, एच डबल डैश लंबाई का होगा। यानी ए बी ऑब्जेक्ट अगर इस सेटअप के सामने रखोगे तो इसका एक इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन कैसा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा बन जाएगा, वर्चुअल और उल्टा। कैसा, वर्चुअल और उल्टा। देख लो ए डबल डैश ऊपर है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, नीचे है। ये हाइट h है, ये हाइट कितनी है, h डबल डैश। आप इसको आराम से विजिबल कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज के थ्रू यहां से देखोगे आप तो पूरा पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप लगेगा। ये जो पोर्शन है, बस हमने एक छोटा सा लेंस यूज कर लिया। क्यों यूज किया, कि ये थोड़ा सा इसका इमेज क्या करे, बड़ा कर दे। बड़ा कर देगा तो और बड़ा इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। फाइनल हम ऑब्जेक्ट को कहां से देखेंगे, यहां से। फाइनल ऑब्जेक्ट को कहां देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमको उसका इमेज दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप हमने एडजस्ट कर दिया। नॉर्मली हम कितने डिस्टेंस से देख रहे थे, डी से। नॉर्मली हम कितना डिस्टेंस देख रहे थे, डी से। तो हमारी आंख पर एक क्या हो रहा था, एंगल फॉर्म हो रहा था, इसे कह रहे थे आप अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, h बाई डी। यहां पर जो इमेज फॉर्म हुआ वह किसकी वजह से हुआ, यहां पे जो इमेज फॉर्म हुआ वह इस लेंस के थ्रू हुआ कि इस लेंस के थ्रू हुआ, आई लेंस के थ्रू, नेत्र लेंस के थ्रू। अब नेत्र लेंस के थ्रू जो बनेगा वहां का जो एंगल बनेगा वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, इस सेटअप का दर्शन कोण यानी कि दृश्य कोण बन जाएगा। तो बीटा कौन बनेगा, ये वाला या फिर ये वाला, बीटा कौन बनेगा, ये वाला। अगर ये अल्फा है तो क्या बन जाएगा, बीटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम O से डिनोट कर लेते हैं, आई लेंस को हम I से या फिर E से डिनोट कर लेते हैं। तो ये बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस अगर O है तो ये ऑब्जेक्ट रखा है क्या बन जाएगा, U0। अब एनालिसिस पे चल रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का पूरा किरण आरेख बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पे चलेंगे कि फॉर्मूला देखें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है। क्योंकि हमने बीटा डिफाइन कर ली, अल्फा डिफाइन कर ली। अब बीटा अल्फा डिफाइन कर ली तो उसके लिए जो 10 की वैल्यू डिमांडेड होती है वो हम देखते हैं। अब 10 की वैल्यू कहां से आती है बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया। ये U ये क्या बन जाता है, यहां इमेज बनाया ना, क्या बन जाएगा, V0, ठीक। यही वाला इसके लिए क्या बन गया, UI, I के लिए क्या UE कर दो, क्या बन गया UE। यानी कि इसके लिए बन गया क्या, ये क्या बन गया, देख लो UE। यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या बन गया, आई लेंस के लिए क्या बन गया, एक डिस्टेंस जिसको आप U कहते हो वो E वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा, UE बन जाएगा। और फिर यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा, VE बोल दो, क्लियर है। यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, VE। VE मतलब इस लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका डिस्टेंस। तो 4 चीज में पड़ी, क्या क्या, U0, V0, UE और VE। साइन कन्वेंशन के लिए ये U0 कैसा होगा, माइनस, V0 कैसा होगा, प्लस। इसके लिए UE कैसा हो जाएगा, माइनस, इधर ही बन रहा है। और VE कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, माइनस। दोनों इधर ही बन रहे हैं ना, उधर कुछ गया ही नहीं। जब रे इधर से जा रही है, इधर ही इमेज फॉर्म हो रहा है, इधर ही डिस्टेंस लेना है, तो रे के डायरेक्शन के विपरीत जाओगे, अपोजिट जाओगे तो कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का। वैसे नॉर्मली आपने मैग्निफिकेशन पावर m पढ़ा है, कितना होता है, h डैश बाई h होता है क्या। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें इसके लिए, इस नेत्र दृश्य ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो क्या होगा, m इक्वल टू h डैश बाई h। फाइनली फॉर्मूला क्या होता है, v बाई u होता है। ये फॉर्मूला आपने लेंस वाले पढ़ रखा है, v बाई u। फिलहाल नेत्र लेंस के लिए चले हम m0 तो हो जाएगा v0 अपन u0। अगर हम नेत्र लेंस के मैग्निफिकेशन को m बोले, m0 तो v0 अपन कितना, u0। फिगर ओके है, डिस्टेंसेस ओके है, सब कुछ ओके है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब हम डेरिवेशन में चलेंगे तो वहां का अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करते हुए इसके आवर्धन के सूत्र का निगमन करिए। पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है।
अच्छा क्वेश्चन। या फिर केवल कभी कहता है 3 नंबर में क्वेश्चन कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रेखीय किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाइए, या कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। या तो इतना करना पड़ जाएगा, या तो हो सकता है दोनों को कंबाइन कर दे। ठीक है, तो एक काम करो, अभी के लिए कॉपी में इसको बना लो, उसके बाद थोड़ा थ्योरी लिख लो, फिर हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, देखो m0 कितना आया, v0 अपॉन u0। m0 है क्या, इस लेंस की आवर्धन क्षमता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू h' h भी होती है। ये जहां पर वैल्यू आएगा हम उतना पुट कर सकते हैं ना, जहां पर ये वैल्यू आएगा वहां हम उतना पुट कर सकते हैं। देखते हैं कि इस पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो एक ही फॉर्मूला आपके पास है, क्या, m = β/α। अब यहाँ बीटा की कितनी वैल्यू है और अल्फा की कितनी वैल्यू है, वही निकाल देंगे, हमारे लिए क्या बन जाएगा, उस प्रकाशिकी यंत्र का आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। बीटा की वैल्यू ट्राई मारो, ये बीटा है, इसके लिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा उसका आधार। ये डिस्टेंस है UE, ये डिस्टेंस है h'। तो tan बीटा क्या होगा, h'/UE बनेगा। आपको चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का द्वारक है या वस्तु की जो ऊंचाई है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो इतनी छोटी है कि कोण का मापन नहीं हो सकता, तब tan बीटा को कितना मान लो, बीटा मान लो। अजम्पशन में है कि लेंस का द्वारक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लेंसों का द्वारक बहुत कम है, फोकस दूरी बहुत कम है, माना कि tan बीटा = बीटा। अगर tan बीटा = बीटा ले लो, tans to बीटा है, इक्वल टू नहीं बोल सकते आप, तो हो जाएगा h'/UE। यहां के लिए सेम कॉन्सेप्ट, अल्फा = कितना, tan अल्फा के इक्वलाइज कर दो, तो अल्फा = कितना हो गया, h/d। ये चीज अप्लाई कर दो कहां पर, m के लिए, तब m = कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू h'/UE और अल्फा की वैल्यू कितनी है, h/d। इसको सॉल्व करो, h/UE गुणे d/h, यानी कि h'/h और d/UE। ये फॉर्मूला बना किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पर h'/h वहां पर क्या लिख सकते हो, v0 अपॉन u0। जहां पर m = v/u से जहां पर h'/h वहां पर क्या लिख सकते हो, v0 अपॉन u0। जो h'/h क्या लिख सकते हो, v0 अपॉन u0, d अपॉन ue। देखो d एक डिफाइंड वैल्यू है, d एक डिफाइंड वैल्यू है, कंफर्म है कि 25 सेंटीमीटर ले सकते हो। बचता है ue। ue है क्या, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उससे जो लेंस रख रहे हैं वो डिस्टेंस, वो कंपल्सरी कितना डिस्टेंस ले पा रहे हो। सेकेंडरी आपका u0 जो हमारा अविदृश्यक लेंस है या दृश्यक लेंस है उससे जो डिस्टेंस है वो वाला, और v0 मतलब उसका जो डिस्टेंस है। अगर हम इसको थोड़ा और एलिमिनेट कर दें, केवल आपके पास ऐसा रहे कि जो दृश्यक लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, m0, तो ये बताओ v0 u0 क्या हो जाएगा, m0 और उसके बाद d/UE। यानी कि अगर ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, हमें बस ये पता हो कि कितने मैग्नीफाइंग कैपेसिटी का हमने लेंस यूज किया, कितने आवर्धन क्षमता का, तो उसका m0 और फिर डिस्टेंस कितना था, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा था वो वाला, और ये डिस्टेंस यानी कि इसके इमेज से ये वाला डिस्टेंस कितना दूर रहा वो वाला। ये डिस्टेंस कौन कौन, इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, इसका ये वाला डिस्टेंस और इसका d, ये तीनों पता चल जाए तो हम पूरे सेटअप का मैग्नीफाइंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। इससे और इजी कर देते हैं, हमें ये थोड़ी ना पता चलेगा उस पाइपलाइन के अंदर की ये डिस्टेंस कितना है, पता कर पाओगे, कभी नहीं। तो क्या पता कर पाओगे, ये पता कर पाओगे दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पता चल जाएगा। ये हमारे पास स्केल रहेगा तो पता चल जाएगा। तो इस डिस्टेंस को आप नहीं पता कर सकते, इस डिस्टेंस को पता कर सकते हो। तो इस डिस्टेंस के फॉर्म में अगर हमको एक फॉर्मूला मिल जाए तो हमारा मैग्नीफाइंग कैपेसिटी निकालना और आसान हो जाएगा। सिंपली प्रैक्टिकल में मैग्नीफाइंग कैपेसिटी निकालनी हो कितना है तो हम इस L को फाइंड आउट कर ले, उसके रिस्पेक्ट में इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी पता हो, इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी पता हो, तो बड़े आराम से हम इमेज के लिए
उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मैग्नीफाइंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो डिस्कशन है एल के रेस्पेक्ट में ये हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड माय चैनल द स्टडी पॉइंट, अ गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर। चैनल का नाम है द स्टडी पॉइंट मानस कश्यप। सब्सक्राइब माय चैनल and do comments, like, share, whatever you want to do.